नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आज दो दो झटके लगे हैं। एक झटका राहुल गांधी ने दिया तो दूसरा झटका ईडी ने। ईडी ने तो कमाल कर दिया। अपनी चार्जशीट के अंदर जो दावे किए हैं उससे केजरीवाल की अंतरात्मा आज कांप गई होगी, क्योंकि ईडी ये कह रही है कि पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया की पूरी पोल पट्टी खुल गई है कि किस तरीके से इसने शराब घोटाले के लिए 43 सिम और 14 फोन का इस्तेमाल किया था। यह कबूलनामा मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ऐसी ऐसी जानकारी कि वो कौन कौन से लोग थे जिनके नाम से फर्जी सिम उठाया जाता था और उसका इस्तेमाल ये कट्टर ईमानदार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया किया करता था। मतलब ऐसे ऐसे फोन वो इस्तेमाल कर रहा था, न फोन इसका न सिम इसका, लेकिन इस्तेमाल ये काले धन के निपटारे के लिए मनीष सिसोदिया कर रहा था। बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिटेल है, लेकिन मैं उस पर आऊंगा। राहुल गांधी के झटके के बारे में बात कर लेते हैं। पहले राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका विदेश, और केजरीवाल अलग अलग जगह पे खाक छान रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद कर दो। ये शीश महल के घोटाले में तो निपट जाऊंगा। मोदी को हराना है तो शीश महल को बचाना है, मेरे साथ आ जाओ। राज्यसभा में जब यह अध्यादेश आए तो इसे हरा देना। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया अब नहीं करेंगे। तुम्हारी चतुराई बहुत हमने देख ली, बहुत झूठ बोलते हो, और जिस तरह के आरोप तुमने हमारे ऊपर लगाए हैं तब तो कतई तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, हम तो समर्थन नहीं करेंगे। आज एक बड़ी मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ। पंजाब, दिल्ली, गुजरात और गोवा से कांग्रेस पार्टी के अधिकारी पहुंचे हुए थे। सबने एक स्वर में कहा कि इस सांप को दूध पिलाना खतरे से खाली नहीं है। अजय माकन ने वो तमाम दलीलें पेश की, एक प्रेजेंटेशन दिया, और कांग्रेस पार्टी में अभी एक राय बन गई है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। मतलब जिस ऑर्डिनेंस के जरिए केजरीवाल की सारी शक्तियां ट्रांसफर पोस्टिंग की छीन ली गई, वो ऑर्डिनेंस अब बड़ी आसानी से राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह ये पास हो जाएगा। मतलब ठन ठन गोपाल, केजरीवाल की सारी कवायद फेल हो गई। घूम घूम के ये अलग अलग जगह पे जाकर के अपना समय बर्बाद कर रहे थे, अपना भी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी। तो कांग्रेस पार्टी ने रेड लाइट दिखा दिया केजरीवाल को। लेकिन यहां तो सिसोदिया के पूरी तरीके से फंस जाने का ग्रीन लाइट चमका रही है ईडी। ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा कि हमने जो पूछताछ की है उसमें कई सारी चीजें सामने आ गई है। हमने जो जांच किए हैं उससे गायब फोन और सिम कार्ड्स का पूरा हकीकत वो हमारे सामने आ गया है। अब कोर्ट में है। केजरीवाल के ये जो परम मित्र हैं मनीष सिसोदिया, वो अब ये दलील दे रहे हैं जज के सामने कि क्या हो गया अगर मैंने फोन बदल लिए तो क्या हो गया, हम अलग अलग सिम को इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या हो गया। ये कह के आप बच नहीं सकते, इसलिए जो सुनवाई थी उसे टाल दी गई है कि अभी आप तिहाड़ जेल का आनंद उठाएं, क्योंकि आप सबूतों को नष्ट करने और अगर आपको छोड़ दिया जाए, आप तिहाड़ से बाहर निकल करके इन तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। खबर क्या आई, जरा डिटेल पे ध्यान दीजिए कि ईडी ने क्या खुलासा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह खुलासा किया है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी घोटाले के सिलसिले में 14 मोबाइल फोन में 43 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जांच में बाधा डालने और सबूत मिटाने के लिए फोन नष्ट किए। 43 सिम कार्ड्स में से 5, सिर्फ 5
आप नेता के नाम पर जारी किए गए थे या उनमें स्वामित्व में थे। मनीष सिसोदिया ने ईडी को बताया कि सीबीआई द्वारा जब्त किए गए फोन से पहले इस्तेमाल किया गया फोन टूट गया था, अब मेरे पास नहीं है, मुझे याद नहीं कि क्षतिग्रस्त फोन अब कहां है। ये लीजिए 43 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल, और उसमें सिर्फ 5 ऐसे थे जो सिसोदिया के नाम पे था या उसको वो ओन कर रहा था। बाकी के 37 सिम ये आसमान से गिरे। ये तो सट्टा बाजार में जो 420 करने वाले लोग होते हैं या क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, वो किसी और का सिम इस्तेमाल करते हैं। और ये सिम इस्तेमाल किस में हो रहे थे? 14 फोन में। ये ईडी का दावा है, ईडी कह रही है कि हमने जांच से सब कुछ ले लिया, और पूछताछ के दौरान ये बता रहा है कि देखिए जो हम पहले इस्तेमाल करते थे वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो टूट गया, मुझे मालूम नहीं। और इसने और भी दलीलें दी कि भाई फोन तो बदलता रहता है, भाई 2 साल में आप 14 फोन। उसने कहा कि देखिए नया फोन का वर्जन आ जाता है, मैं नया ले लेता हूं। अरे वाह, 14 फोन आप बदलेंगे 2 साल में। और सबसे मजेदार बात क्या है, जिस दिन ये मालूम चला, जिस दिन ये आदेश आया कि एलजी ने शराब घोटाले के केस को सीबीआई को दे दिया है, ये फोन को तोड़ना इसने शुरू कर दिया। इसके भी सबूत मिल गए। मतलब ये ओपन एंड शट केस है। क्या आपको समझ में आ गया कि इन फोन की वजह से आपकी चोरी पकड़ी जाएगी? लेकिन मजेदार बात क्या है, ईडी ने यह भी पता लगा लिया भाई कौन कौन लोग थे, किस किस आदमी के जरिए ये सिम कार्ड खरीदा गया, फोन खरीदा गया। अगर मनीष सिसोदिया बाकी के 37 सिम का मालिक नहीं है तो किसने खरीदा, किसके नाम पे, किसके आईडी के ऊपर ये तमाम सिम जो है वो बाहर लाया गया? ईडी ने दावा किया। ईडी ने सिसोदिया द्वारा कथित रूप से नष्ट किए गए 14 मोबाइल फोन के असली मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र की। पता चला कि ये फोन देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमाटो क्लॉस नाम की कंपनी के नाम हैं। दिलचस्प बात यह है कि रोमाटो क्लॉथ ने फोन खरीदा लेकिन विक्रेता को धोखा दिया क्योंकि उनका चेक बाउंस हो गया। फोन के मालिक ने अब फर्म के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया है। एक से एक ईमानदार लोग हैं। खुद तो फोन खरीद नहीं रहा, किसी और से खरीदवा रहा। तो एक केस में जब ईडी इन तमाम चीजों को तहकीकात कर रही थी, मालूम चला कि रोमाटो क्लॉथ की तरफ से यह मनीष सिसोदिया के लिए एक आईफोन जो खरीदा गया तो 1.5 लाख रुपए का तो होता ही है। जो फोन इस्तेमाल किया जा रहा था आईफोन 13 प्रो, और वो अच्छी खासी कीमत की होती है। तो जहां से इस रोमाटो क्लॉथ वाले ने खरीदा मनीष सिसोदिया के लिए, तो उसको चेक में पेमेंट किया और चेक बाउंस हो गया। तो जो सेलफोन बेचने वाला जो लोग थे, उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा रखा है। तो एक से एक लोग इस शराब घोटाले में इनका कारनामा बाहर आ रहा है। और कितनी बेशर्मी से ये लोग कहते हैं कि भाई हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। भाई ईमानदार लोग 43 सिम का इस्तेमाल करते हैं, 14 फोन जो है वो बदलते रहते हैं। और जब सीबीआई के पास जांच पहुंचती है तो आप फोन को तोड़ना शुरू कर देते हो, यमुना में बहा देते हो। आप कहते हो भाई मुझे याद नहीं है। भाई क्यों याद नहीं है? तो ये एक बड़ा मसला जो सामने आ रहा है। आगे क्या ईडी ने खुलासा किया? सिसोदिया के करीबी देवेंद्र उर्फ रिंकू आप नेता की तरफ से जावेद खान का फोन इस्तेमाल कर रहा था। देवेंद्र ने सितंबर 2022 में मनीष सिसोदिया के लिए एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के काम के लिए जावेद खान से फोन उधार लिया था। हालांकि फोन को अक्टूबर 2022 में फॉर्मेट कर दिया गया और ईडी ओटीपी संबंधित एसएमएस को पुनः प्राप्त नहीं कर सकी। पूरे एक्सपर्ट है,
ओटीपी मंगाया, उधर डिलीट करो, उधर फॉर्मेट करो, ये ऐप डिलीट मारो, ये ऐप अभी लगा लो। काफी चतुराई पढ़े लिखे लोग जब क्रिमिनल बन जाते हैं, पुलिस को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने तमाम सबूतों को वो पीछे नष्ट करता हुआ आगे चलता रहता है। और इसलिए ईडी ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट के अंदर कई सारी इस तरह की जानकारियां दी कि देखिए कि किस हिसाब से मनीष सिसोदिया जांच को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। यह सच नहीं बता रहा। कोर्ट के अंदर इसके वकील कह रहे हैं कि कौन सा आसमान गिर गया, फोन ही बदल रहा था, लेकिन आप इसको लेकर के हर चीज के लिए मुझे दोष दे रहे हो, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक लीडर हूं। घूम फिर के वहीं पे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया इस शराब घोटाले में पूरी तरीके से लिप्त है, जिस फोन के जरिए यह पैसे का कारोबार कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, अब जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के मनीष सिसोदिया ने इस शराब घोटाले के जरिए 662 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। उसकी भी डिटेल एक दो दिन के अंदर आएगी कि कैसे हवाला ऑपरेटर्स के जरिए, कैसे डायरेक्ट किकबैक्स के जरिए मनीष सिसोदिया ने इतने रुपए उगाही किए हैं इस शराब घोटाले से। और जब ये चोरी पकड़ी जाती है तो आप कोर्ट के अंदर कुतर्क दे रहे हो, इसलिए बेल नहीं मिल रही। जज साहब को साफ साफ लग रहा है कि यह व्यक्ति हर बार झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है और कोर्ट और एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि ईडी कह रही है मनीष सिसोदिया ने 2 फोन सौंपे। फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट ने स्थापित किया कि घोटाले की सीबीआई जांच के लिए एलजी के आदेश के बारे में मीडिया रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद सिसोदिया ने 23 जुलाई 2022 को सिग्नल और व्हाट्सएप को फिर से स्थापित किया। सिसोदिया 11 महीने से आईफोन 13 मैक्स प्रो का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एलजी की जांच के तुरंत बाद इसे नष्ट कर दिया गया। आप नेता ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें पता नहीं कि क्षतिग्रस्त फोन कहां है। ईडी ने अब तक 4 चार्जशीट दायर की है और मामले की आगे की जांच कर रही है। नहीं बचेंगे ये मीडिया वाले ये खबर नहीं उठाते। कभी आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का ऐड चलता है तो कभी पंजाब, आजकल पंजाब का ऐड हर जगह नजर आएगा आपको, अखबारों में भी और टेलीविजन चैनलों पे भी। इतना बड़ा खुलासा, इतनी सारी चीजें पकड़ी गई। ईडी का यह दावा चार्जशीट के रूप में कोर्ट में जमा कर दिया गया है। एक शब्द कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बच के जाएंगे कहां जब सबूत चीख चीख के ये कहेगा कि कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग कट्टर बेईमान हैं। इन्होंने शराब के नाम पे जो पैसे का दोहन किया है, जो काली कमाई की है, उससे ये बच नहीं सकते। हमारी नजर इनके काले कारनामों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।